वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू कह रहा है। क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर है? सही है ये कब? व्हेन a बराबर, वैल्यू दे रखी है कि a बराबर 0 लें, a बराबर 30 डिग्री लें, a बराबर 45 लें। अब जरा देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या ले रहे हैं? टेक a बराबर 0, है ना, a बराबर 0 लेने पर। अब जरा देखो, पहले एक सेकंड रुको, पहले इसको उतार लो क्वेश्चन को। साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब जरा देखो, इसको इक्वेशन 1 कह दो। पुट a बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसमें a की जगह क्या रख रहे हैं? 0 रख दो जरा। 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। अब जरा बताओ ये कितना हो गया? साइन 0 बराबर ये कितना हो गया? 2 इंटू साइन 0। अब बताओ जरा, साइन 0 0, 2 इंटू साइन 0 0, इसका मतलब 0 बराबर 0। अब जरा बताओ आंसर फिर क्या आया? a बराबर 0 पर क्या आ गए? अब जरा देखो, अगर और भी चेक करना चाहो तो बस इसका आंसर क्या हो गया? a बराबर 0 रखने पर बराबर आ गया, इसलिए आंसर क्या होगा? a बराबर 0। नोट डाउन करो। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कह रहा है इसकी वैल्यू इनमें से ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी या ये आएगी। तो जरा देखो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। 2 tan 30 सारे इधर देखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब जरा देखो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन, वेरी गुड, 1 अपॉन √3। 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, मतलब tan 30 की वैल्यू फिर इसका स्क्वायर। आई बात समझ? क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई। 2 बन जा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस इसका, जरा देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगा? 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3। जरा देखो सेम नहीं है, रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। अब जरा देखो 2 अपॉन में √3, इसका क्या होगा नीचे? इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, इसका मतलब एलसीएम लेंगे नीचे का। एलसीएम कितना आएगा? 3। 1 से इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3 माइनस 3 बन जा 3, 1 की मल्टीप्लाई 1। आ रही है समझ? दोबारा मत पूछना, पहले अभी यही पूछ लो। आई बात समझ में? अब जरा देखो इसके बाद, तो 2 अपॉन √3 अपॉन में 3 में से बन गया 2 अपॉन 3। हाँ जी। अब ये देखो 4 हो गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 की 3 में होगी तो 6 अपॉन में 2 की रूट में हो नहीं सकती, तो 2 ऐसे आ जाएगा, रूट ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में? 2 से ये गया 3, हाँ 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 बचा। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? चाहे पहले ऐसे देख ही लो, 3 अपॉन में √3। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, याद होना चाहिए। 3 को कैसे तोड़ सकते हैं? √3 इंटू 3 ये होता है, तो तोड़ दिया हमने। नीचे क्या है? √3 से √3 गया, क्या है? √3। अब बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है इसमें से? बताओ। कॉस में तो √3 कहीं आता ही नहीं है, साइन में। tan में जरा देखो, हाँ तो tan 60, यही आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। नोट डाउन करो बेटा। किसको समझ में नहीं आया? आगे बच्चे तुम्हें? वेरी गुड, नोट डाउन करिए। आइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो। पहला करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड कर रहे हैं। इफ tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 अपॉन √3,
ऐसा ही टाइप आएगी, देखना एक बार यहाँ प्लस में लिखा और एक बार, और टेन यहाँ भी है टेन यहाँ भी, ये टाइप है। अगर यहाँ कॉस लिखा होगा तो यहाँ भी कॉस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसी एक टाइप होती है। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अब, जरा जरा देखो, टेन ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3। ठीक है जी। अब जरा देखो टेन कैसे करना है, इधर देखते रहे ना, ए प्लस, चीटिंग कर रहा हूं, सेम का सेम। अब जरा देखो यहाँ टेन है, अब जरा देखो टेन वाले में √3 आता है क्या कहीं, कहां पर आता है, हाँ तो बस इसका मतलब टेन को लिख दो, इसको टेन 60 की वैल्यू होती है। बोलो नहीं आई समझ बात, आ गई, लिख देंगे, क्योंकि √3 बराबर क्या होता है, टेन 60 डिग्री। आई बस। अब जरा देखो, तो अब जरा देखो इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, a प्लस बी बराबर, बोलो नहीं आई बात, फर्स्ट इक्वेशन ही होगी। अब जरा दोबारा उसे देखें, 10a माइनस बी बराबर क्या दिया है, अब फिर देखो वही सेम, चीटिंग करेंगे, डिट्टो उतार देंगे, हाँ बराबर, ये किस में आती है, 10 30 डिग्री, वेरी गुड, लिख देंगे, चूंकि 1/√3 बराबर क्या होता है, 10 30। अब जरा देखो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गई दो इक्वेशन। आई बात समझ, एक बार ये हो गई, देखो इतना भी कर आएंगे तो कम से कम एक नंबर मिल जाएगा। देखो इसी में से कराया, कुछ भी नहीं किया, अब सेम है। अब जरा देखो एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही। अब जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड उतार लो पहले, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब जरा देखो क्या करें इन्हें, अब जरा देखना क्या कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये जरा देखो, ये प्लस में ये प्लस में अमीर अमीर है, तो क्या हो जाएंगे, 2a बराबर ये 90, a बराबर 90/2 से काटा 45 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। बोलो नहीं आ रही बात समझ, तो एक आंसर तो ये पूछ रहा था a की वैल्यू। अब b कैसे निकालेंगे, जरा देखो, फिर देखो किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो पुट a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन 5 रख दो, a प्लस बी बराबर कितना है 60, तो a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस में b बराबर 60, तो b बराबर मैथ की संख्या ये और मैथ वाली मैथ की तरफ जाएगी, 60 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना आ जाएगा, बोलो नहीं आ रही बात समझ, नहीं आई समझ में, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री और b बराबर 15। बोलो नहीं है, हार्ड है, नोट डाउन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से देख रहे हैं, लास्ट 8.2 का ट्रू फॉल्स है। देखो कह रहा है कौन सा, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इधर देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पहला देखिए, कह रहा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है क्या, आपको कुछ पता है, अभी क्या बता सकते हो, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जरा देखो इसका मतलब ये होता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन के ऐसा कि एक बार इसको पूरा अंदर ले लिया और एक बार इनको अलग अलग कर दिया, है ना, तो कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन देखना सॉल्यूशन। जरा देखो a की वैल्यू कुछ ले लो, बोलो कुछ भी बोल दो, 1 नहीं, एंगल में एंगल होते हैं, या 0 लो या 30 लो, 45 डिग्री। चलो ठीक है, b की वैल्यू बताओ फिर, 60 नहीं, ऐसी लेनी होती है कि दोनों का सम 90 आए, 62 तो फिर 45, तो कुछ और ले लो ना ताकि अलग अलग हो जाए, 90। मान लो एक 30 ले ली मैंने, 68, हाँ एक 60 आई बस में, दोनों का सम कितना है 90। अब इनको रख के देखेंगे क्या ये सेम आएंगे। अब जरा देखो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब जरा देखते हैं, तो साइन ये कितना हो गया जुड़ के 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। आ रही बात समझ। अब जरा देखो साइन 90 कितना होता है 1 है, साइन 90 1, साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। अब जरा देखो इसका एलसीएम लेंगे 2 से गया 1 बन जा 1 प्लस √3, ये कितना आया 1। क्या ये दोनों अब ये जुड़ नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा, क्या ये इक्वल है,
ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, इसका मतलब नॉट इक्वल, इसलिए कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पार्ट इसके बराबर नहीं होता, फॉल्स हो। बोलो नहीं आ रही बात समझ आ गई? अब जरा सेकंड सुनो, द वैल्यू ऑफ, पहले देख लो सारे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कह रहा है साइन थीटा की, इसका क्वेश्चन का आंसर देखो, साइन थीटा की वैल्यू कह रहा है इंक्रीज करती है, कहां से? एज ए थीटा इंक्रीज, कह रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू पहले कितनी आती है 0 डिग्री, तो कितना होता है 0, फिर कितना आता है 30, कितनी हो जाती है 1/2, फिर 45 पे 1/√2, और ऐसे करते करते 90 पे कितनी आती है 1। तो जरा देखना 0 से 1 बढ़ गई कि कम हो रही है? बढ़ गई। तो इसका मतलब सही कह रहा है वो कि 0 कि जैसे जैसे मान बढ़ता है वो इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होती है ना, इसका मतलब ये क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू। बोलो नहीं आई बात समझ में? अब जरा देखो फिर सेम cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की उल्टी पढ़ते हैं, इधर देखिए cos थीटा की वैल्यू उल्टी पढ़ते हैं नीचे, तो साइन cos 0 1 और cos 90 0, तो इसका मतलब घटती है ना, और ये क्या कह रहा है? तो गलत कह रहा है, तो क्या आएगा? बोलो नहीं आ रही बात समझ? हाँ बच्चे आ रही है? रटना मत, है ना, समझ रहे हो ना? अब जरा देखो साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू, कह रहा है थीटा क्या, ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर होती है सारी सारी, एक ही होती है बीच वाली बस, तो सारी नहीं होती, इसका मतलब बोलो नहीं आई बात समझ? हाँ कह रहा है साइन की सारी वैल्यू cos के जैसी होती है, अरे cos की जैसी नहीं होती, बस बीच वाली होती है 1/√2 वाली, सेम आती है, और सब तो अलग अलग आती हैं, तो इसलिए फॉल्स। आगे बात समझ? हाँ ऊपर वाले में भी फॉल्स लिखा नहीं है, इसका आंसर ही फॉल्स है। बोलो नहीं आई? अब जरा इसको और देख लो, कॉट ए कहाँ है टेस्टर, इसका आगे समझ में, ये तो आगे ना, कॉट ए और देख लो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, कह रहा ए की वैल्यू 0 लो, कॉट ए की वैल्यू 0, यहाँ कॉट एंगल दे दिया, ए की वैल्यू 0 लो, तो कॉट 0 पे कितना मान होता है? नॉट डिफाइंड। कॉट 0 पर नॉट डिफाइंड होगा, नीचे से शुरू करेंगे ना, हाँ नॉट डिफाइंड, क्या होगा? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा भाई, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सही कह रहा है, इज नॉट डिफाइंड, तो सही है कि गलत है? तो ये ट्रू। बोलो नहीं आ रही वैसे? हाँ भाई समझ में आ गई? ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो, देखो समझा दिए सारे मैंने, टीचर रटा देते हैं डायरेक्ट।